नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। बिहार में जब विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं तो ये सवाल पूछना जरूरी हो गया है कि प्रतिनिधित्व के लिहाज से भारतीय लोकतंत्र में मुसलमानों की कितनी हैसियत बची है। लोकतंत्र ने मुसलमानों को वोट का जो अधिकार दिया है, हर नागरिक की तरह, उसका नुमाइंदगी के स्तर पर कोई मतलब रह भी गया है या नहीं। मुसलमान सरकार और सत्ता में शामिल होने के ख्वाब देख सकता है भी या नहीं, क्योंकि भारतीय राजनीति में नरेंद्र मोदी के उभार के साथ ही मुसलमानों की सत्ता में भागीदारी में जो गिरावट आई है वो अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है। आखिर क्या वजह है कि 17% से ज्यादा आबादी के बावजूद मुसलमान सरकार और सत्ता के खांचे में कहीं फिट नहीं बैठ रहे, जबकि मतदान में वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। बिहार में हो रहे विधानसभा चुनाव से ही समझ लीजिए कि मुसलमानों की राजनीतिक हैसियत कितनी रह गई। बीजेपी की तो बात ही करनी बेकार है, उसकी राजनीति मुसलमानों के विरोध पर टिकी है। लेकिन फिर भी लग रहा था कि शायद शाहनवाज हुसैन को टिकट मिल जाए। बीजेपी के पुराने और प्रभावशाली नेता रहे, भाजपा के भीतर एक अल्पसंख्यक मोर्चा भी है बाकायदा। उसे लग रहा था कि पार्टी शायद शाहनवाज को किशनगंज या भागलपुर से उम्मीदवार बना दे। किशनगंज सीट पर 70% मुस्लिम आबादी है, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी ने उन्हें टिकट नहीं दिया। टिकट छोड़िए, भाजपा के 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट में भी उनका नाम कहीं नहीं है। तमाम बाहरी हैं, शाहनवाज नहीं है। कोई हैरत की बात नहीं है कि बीजेपी के कुल 101 उम्मीदवारों में एक भी मुस्लिम नहीं है। मुसलमानों से नरेंद्र मोदी और अमित शाह की नफरत को याज के नहीं है। यही गुजरात मॉडल है। गिरिराज सिंह जैसे केंद्रीय मंत्री खुलेआम डंके की चोट पर कह रहे हैं कि सुनो मौलवी साहब, हमें नहीं चाहिए नमक हराम मुसलमानों के वोट, और चुनाव आयोग की हिम्मत नहीं होती चूं करने की। मोदी के सत्ता में आने के बाद बीजेपी में एक अघोषित सिद्धांत बन चुका है, मुसलमानों को लेकर जितना नीचे गिरोगे राजनीति में आपको उतना ही ऊपर उठाया जाएगा। लेकिन बीजेपी को छोड़ दीजिए, नीतीश कुमार तो बीजेपी के साथ रहकर भी धर्मनिरपेक्ष राजनीति के ध्वजवाहक बने बैठे थे। उन्हें तो मुसलमानों की फिक्र होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं। नीतीश कुमार ने इस बार सिर्फ 4 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिए। 101 उम्मीदवारों की लिस्ट में सिर्फ 4 मुसलमान, यानी 17% की आबादी वाले को राजनीति में सिर्फ 4% की हिस्सेदारी दी गई। इस असमान भागीदारी के लिए जेडीयू के रणनीतिकार 2020 के विधानसभा चुनाव के नतीजों की दुहाई देते हैं। 2020 के चुनाव में नीतीश कुमार ने 11 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन एक को भी जीत हासिल नहीं हुई थी। वो इस मुद्दे पर कोई बात नहीं करना चाहते कि ऐसा क्यों हुआ। बिहार की राजनीति में नीतीश के उभार को मुसलमानों ने भी समर्थन दिया था। 2010 के विधानसभा चुनाव में जब जेडीयू को सबसे ज्यादा 115 सीटों पर कामयाबी मिली थी, उस वक्त पार्टी से 7 मुस्लिम विधायक चुने गए थे। इसके 5 साल बाद 2015 के चुनाव में बीजेपी का साथ छोड़कर जेडीयू ने जब आरजेडी के साथ गठबंधन किया था, तब कुल 6 उम्मीदवार उतारे थे और इनमें से 5 जीत गए थे। लेकिन इसके बाद मोदी का साथ निभाने के चक्कर में नीतीश काफी दूर निकल गए। जेडीयू ने मुस्लिम मूड के खिलाफ जाकर बीजेपी की राजनीति के आगे पूरी तरह सरेंडर कर दिया, और यहां तक सरेंडर कर दिया कि सीएए और एनआरसी का समर्थन किया। 2020 के चुनाव में नीतीश को इसी वजह से मुसलमानों की नाराजगी उठानी पड़ी। पिछले दिनों वक्फ बिल के समर्थन में भी जेडीयू मोदी सरकार के साथ दिखी, जबकि यह सिर्फ मुस्लिम विरोधी राजनीति का एक टूल भर है। बीजेपी इससे वोट हासिल करती है, लेकिन जेडीयू को इससे क्या फायदा। जेडीयू आहिस्ता आहिस्ता बीजेपी के रंग में क्यों रंगती चली गई, इसे समझने के लिए नीतीश के आसपास इकट्ठा फौज पर गौर करना होगा। नीतीश को छोड़ दें तो जेडीयू में अभी ऐसे प्रभावशाली और फैसले लेने वालों की पूरी पलटन है जो खुद बीजेपी के विचारधारा के करीब दिखते हैं। संजय झा, ललन सिंह और विजय कुमार चौधरी जैसे नेता किस विचारधारा के करीब हैं, इसके बारे में ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। तो सवाल है, आखिर मुसलमान जेडीयू पर कैसे भरोसा करेगा। अब कांग्रेस की भी बात कर लेते हैं, हालांकि वो कुछ बेहतर है। कांग्रेस ने अपने 61 उम्मीदवार चुनाव में उतारे हैं और इनमें से 19 मुसलमान हैं। ये 2020 की तुलना में 2 कम है। हालांकि तब उसने 70 उम्मीदवार उतारे थे। 2020 के चुनाव में कांग्रेस के 4 मुस्लिम उम्मीदवारों को जीत मिली थी। सीपीआईएमएल ने 20 उम्मीदवार खड़े किए और इनमें से 2 मुसलमान हैं केवल।
2020 में पार्टी ने 19 उम्मीदवार उतारे थे और 3 मुसलमान थे, 1 को जीत हासिल हुई थी। मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी 15 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, लेकिन एक भी सीट मुसलमान को नहीं दी है। 2020 के चुनाव में वीआईपी ने 2 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे थे, वो भी तब जब वो एनडीए के साथ मिलकर लड़ रही थी, भाजपा के साथ। दोनों ही उम्मीदवार हालांकि हार गए थे। अब महागठबंधन के सबसे बड़े दल आरजेडी की बात कर लेते हैं, जिनके एमवाई समीकरण, मुस्लिम यादव समीकरण की हमेशा चर्चा होती है। इस बार के चुनाव में आरजेडी ने सबसे ज्यादा 18 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे। कुल 143 उम्मीदवारों की लिस्ट में 18 मुसलमान, यानी लगभग 12% की भागीदारी। यह कांग्रेस से कम है। हालांकि 17% की आबादी के लिहाज से आरजेडी ने जो हिस्सेदारी दी है वो भी कम है। 2020 के चुनाव में आरजेडी 114 सीटों पर लड़ी थी। उस वक्त भी उसने 18 ही मुस्लिम उम्मीदवार उतारे थे। इनमें से 8 को जीत हासिल हुई थी। चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी रामविलास 29 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, लेकिन 29 में से सिर्फ 1 सीट मुसलमान को दी है। किशनगंज की बहादुरगंज सीट से मोहम्मद कलीमुद्दीन एलजेपी के उम्मीदवार हैं। 2020 के चुनाव में चिराग की पार्टी ने 135 उम्मीदवार उतारे थे और इनमें से 7 मुसलमान थे। किसी को भी जीत हासिल नहीं हुई। 135 में से केवल 1 उम्मीदवार विधायक बन पाया था और वो भी भाग गया था पार्टी छोड़कर। इस सब का फायदा उठाते हैं असदुद्दीन ओवैसी। मुसलमानों को असली लॉलीपॉप वही थमाते हैं। वो ऐसे दिखाते हैं जैसे वो भारत में इस्लामिक क्रांति करने चले, इसलिए गैर मुसलमानों से लगभग दूरी बनाकर चलते हैं। चाहे वो कितने भी सेकुलर हों, भरोसा नहीं करते गैर मुसलमानों पर। ओवैसी का अलग ही हिसाब किताब है। उनकी पार्टी एआईएमआईएम ने 25 उम्मीदवार खड़े किए, इनमें से 23 मुसलमान। 2020 के चुनाव में एआईएमआईएम ने 20 उम्मीदवार उतारे थे, उनमें से 15 मुसलमान थे। कुल 5 को जीत मिली थी, बाद में सब भाग गए। अब आइए बिहार में नई राजनीति की शुरुआत करने का दावा करने वाले प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज पर। प्रशांत किशोर ने 40 मुस्लिम उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया था, लेकिन अभी तक सिर्फ 21 मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। तो यह बात साफ है कि मुसलमानों को अपनी आबादी के हिसाब से राजनीति में हिस्सेदारी नहीं मिलती। और यह कोई अभी की बात नहीं है, साल दर साल के आंकड़े इसकी गवाही देते हैं। 2022-23 के जाति जनगणना के आंकड़ों के मुताबिक बिहार में मुसलमानों की आबादी कुल आबादी का लगभग 17.7% है, जबकि 1990 से अभी तक बिहार विधानसभा में मुस्लिमों का औसत प्रतिनिधित्व सिर्फ 8% रहा है, मतलब आबादी के अनुपात में आधे से भी कम। 1990 के चुनाव में बिहार विधानसभा में मुस्लिम प्रतिनिधित्व सबसे कम था, केवल 5.5%। सबसे ज्यादा मुसलमान 2005 और 2015 के चुनाव में चुने गए, जब कुल विधायकों में उनकी हिस्सेदारी 9.87% रही। कुल 24 मुस्लिम विधायक चुने गए थे, इनमें से 12 आरजेडी से थे, 6 कांग्रेस से, 5 जेडीयू से और 1 विधायक सीपीआई-एमएल से। लेकिन यह हिस्सेदारी भी वोट के मुकाबले बमुश्किल आधी है। 2010 के विधानसभा चुनाव में मुस्लिम प्रतिनिधित्व 7.81% था। कुल 19 मुस्लिम विधायक चुने गए थे, सबसे ज्यादा 7 जेडीयू से थे, 6 आरजेडी से, 3 कांग्रेस से, 2 एलजेपी से और 1 बीजेपी से। 2020 के चुनाव में भी 243 में 19 ही मुसलमान विधायक चुने गए, लेकिन जेडीयू का पत्ता साफ हो गया। नीतीश कुमार के 11 मुस्लिम उम्मीदवार हार गए। 8 मुस्लिम आरजेडी से जीते, 5 ओवैसी की पार्टी से, 4 कांग्रेस से, जबकि बीएसपी और सीपीआईएम से 1-1 मुसलमान जीता। साल दर साल के आंकड़े गवाही देते हैं कि सारी कवायद के बावजूद मुसलमान सत्ता में हिस्सेदारी के सवाल पर किनारे कर दिया जाता है, ठिकाने लगा दिया जाता है। पिछले 11 साल में यह हिस्सेदारी सबसे तेजी से घटी है। एक समुदाय के तौर पर मुसलमानों को खुद भी सोचना पड़ेगा कि आखिर क्या वजह है कि वो राजनीति में हाशिए पर चलते चले गए। सबने उनका अपने अपने तरीके से इस्तेमाल किया। दल कोई भी हो, वोट की फसल काटने के बाद मुसलमानों को मुंह नहीं लगाता। जो सबसे खतरनाक है वो ये कि इस मामले में लगभग सारे ही दलों ने भाजपा के आगे सरेंडर कर दिया, कोई कम तो कोई ज्यादा। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।